हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस न्यूज़ की हेडिंग क्या है। रिटर्न मोदी टू पावर। रिटर्न वापस लाओ मोदी को टू पावर। पावर मीन शक्ति या सत्ता। तो मोदी को सत्ता में वापस लाओ। नो वन विल डेयर अटैक ए रामनवमी प्रोसेशन इन बंगाल। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। विल डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। अटैक मीन्स होता है हमला करना। रामनवमी प्रोसेशन, प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस। ये काफ़ी बोलचाल में काफ़ी यूज होता है वर्ड, इसलिए आप इसको याद कर लेना। प्रोसेशन का मतलब जुलूस इन बंगाल, बंगाल में। तो मोदी को सत्ता में वापस लाओ और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बंगाल के अंदर रामनवमी के प्रोसेशन पे वो हमला कर सके। से शाह ने ऐसा कहा, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। और इसके नीचे लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी एट द एयरपोर्ट इन दुर्गानगर। यानी कि दुर्गानगर के हवाई अड्डे पर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि विजिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। क्लेमिंग, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। क्लेमिंग दैट अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण। पॉलिटिक्स, राजनीति। और टीएमसी, टीएमसी की यानी कि टीएमसी की जो तुष्टिकरण की राजनीति है। एम्बोल्डन्ड, एम्बोल्डन का मतलब होता है हिम्मत देना, साहस देना। पीपल, लोगों को। टू टारगेट, टारगेट करने के लिए। रामनवमी प्रोसेशन, निशाना बनाने के लिए रामनवमी के प्रोसेशन को। प्रोसेशन का मतलब जुलूस, मैंने बता ही दिया। तो कहने का मतलब यह है कि टीएमसी की तुष्टिकरण की राजनीति कुछ लोगों को हिम्मत देती है कि वो रामनवमी के प्रोसेशन पे हमला कर सकें, उसको निशाना बना सकें। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा फ्राइडे को दैट वंस बंगाल सेंड्स 35 बीजेपी एमपीज टू लोकसभा, कि वंस एक बार वेस्ट बंगाल सेंड्स, सेंड मीन्स भेजना, भेज दे 35 बीजेपी एमपीज, 35 बीजेपी के एमपी को, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू लोकसभा, लोकसभा में। एंड द पार्टी इज एबल टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन द स्टेट। एबल मीन्स योग्य होना, और पार्टी इस योग्य हो जाए कि वो राज्य में सरकार बना सके। फॉर्म का मतलब बनाना, राज्य में सरकार बना सके। तो नो वन विल डेयर अटैक ए रामनवमी प्रोसेशन इन बंगाल। तो फिर किसी की औकात नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रामनवमी के प्रोसेशन पे हमला कर सके। ठीक है, आगे पढ़िए। एड्रेसिंग ए पब्लिक मीटिंग, एड्रेस का मतलब, एड्रेस का मतलब क्या होता है? संबोधित करना। ए पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए एट सूरी इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में शाह अर्ज्ड पीपल। अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता है अनुरोध करना। शाह ने अनुरोध किया पीपल, लोगों से, टू रिटर्न, लौटाने के लिए, किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, टू पावर, सत्ता में, इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, तो एक पब्लिक मीटिंग को जो है बीरभूम जिले में संबोधित करते हुए मोदी ने, वो शाह ने लोगों से अपील की, लोगों से अनुरोध किया कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मोदी को वापस सत्ता में लेकर आएं। एंड सैड, और कहा, वंस दैट हैपन्स, वंस एक बार, दैट हैपन, ऐसा अगर हो जाए। हैपन का मतलब होता है घटित होना, हैपन का मतलब घटित होना, कि अगर एक बार ऐसा घटित हो जाए, द टीएमसी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल विल कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना, समाप्त हो जाना। तो जो टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, वो समाप्त हो जाएगी। टू स्टॉप दीदी,
दीदी को रोकने के लिए यानी कि ममता बनर्जी को रोकने के लिए एंड भतीजा और भतीजे को, कौन? अभिषेक बनर्जी। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। तो दीदी और भतीजे को रोकने के लिए द बीजेपी इज ओनली द वे फॉरवर्ड, केवल बीजेपी ही रास्ता बचा है। वे मीन्स रास्ता, फॉरवर्ड आगे। तो आगे जो है अगर इनको रोकना है तो सिर्फ बीजेपी ही एक तरीका हो सकता है। टू पुट एन एंड टू वॉयलेंस, टू पुट एन एंड टू वॉयलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा, है नहीं? तो हिंसा को रोकने के लिए काउस स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब आप जानते ही हो, और गाय की स्मगलिंग को रोकने के लिए एंड इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन को याद कर लेना। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, और घुसपैठ को रोकने के लिए स्मगलिंग को हिंदी में तस्करी बोलते हैं। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में काउ स्मगलिंग, वायलेंस और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए द बीजेपी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, बीजेपी ही एक रास्ता है। आई अपील टू यू, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। अपील का मतलब, अपील करना मतलब अनुरोध करना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ। गिव अस एटलीस्ट 35 कॉन्टीन्यूड ऑन पेज 4, कॉन्टीन्यूड का मतलब जारी होना, ऑन पेज 4 4 नंबर पेज पर, यानी कि न्यूज आगे 4 नंबर पेज पर जारी है। तो चलिए 4 नंबर पेज पर चल के बाकी न्यूज को पढ़ते हैं। 35 सीट्स इन वेस्ट बंगाल इन 2024 लोकसभा पोल्स। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप 2024 के लोकसभा पोल्स में, लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जो है पश्चिम बंगाल से दे दो। इफ़ यू गिव अस 35 सीट्स, इफ़ अगर यू गिव आप देते हो, अस हमें 35 सीट्स, अगर आप हमें 35 सीट दे देते हो, देन तब द टीएमसी गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 2025। तो 2025 के आगे टीएमसी की गवर्नमेंट नहीं सर्वाइव कर पाएगी। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना या आगे चलना। तो अगर आप हमें 35 लोकसभा की सीट दे दो तो टीएमसी की सरकार 2025 के आगे नहीं चल पाएगी। ही सेड, उन्होंने कहा। बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, ठीक है। रामनवमी प्रोसेशंस विल अटैक्ड, रामनवमी के जो प्रोसेशंस हैं, जो जुलूस हैं, वर अटैक्ड, उन पे हमला किया गया। रिसेंटली, हाल ही में, इन रिष्ठा हावड़ा, यानी कि हावड़ा के अंदर रामनवमी के जो प्रोसेशंस थे उन पे हमला किया गया। आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ। शुडंट रामनवमी प्रोसेशंस बी टेकन आउट इन वेस्ट बंगाल, क्या रामनवमी के जो प्रोसेशन हैं वो वेस्ट बंगाल में नहीं निकाले जाने चाहिए? हाउ कम राम नवमी प्रोसेशंस आर नॉट टेकन आउट पीसफुली इन बंगाल, पीसफुली का मतलब शांतिपूर्वक। तो बंगाल के अंदर रामनवमी के जो प्रोसेशंस हैं, वो जुलूस हैं, वो शांतिपूर्वक कैसे निकाले जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। तो तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सम हैव बीन एम्बोल्डन्ड, कुछ लोगों को हिम्मत मिल गई है। आई वॉन्ट टू एश्योर यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू एश्योर यू, एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दैट वंस यू गिव मोदी जी 35 लोकसभा सीट्स फ्रॉम बंगाल, कि वंस एक बार अगर आप मोदी जी को 35 लोकसभा की सीट बंगाल से दे दो, एंड वोट द बीजेपी टू पावर, और बीजेपी को सत्ता में अपने वोट की ताकत से अगर आप लेके आ जाओ, नो वन विल डेयर अटैक ए रामनवमी प्रोसेशन इन बंगाल, तो फिर कोई भी बंगाल के अंदर रामनवमी के जुलूस पर हमला नहीं करने की हिम्मत कर सकता। ही सेड, मतलब हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आई मीन टू से, ही सेड, उन्होंने कहा। दीदी डज नॉट वर्क फॉर पुअर पीपल ऑफ द स्टेट, दीदी जो है
वो राज्य के, स्टेट मीन्स राज्य होता है, राज्य के गरीब लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। हर ओनली एम इज, उनका तो एम मीन्स लक्ष्य, उनका तो एकमात्र लक्ष्य जो है वो क्या है, टू मेक हर भतीजा द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, कि अपने भतीजे को जो है बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बना दूं। नेक्स्ट मीन्स अगला आने वाला। हेयर यहाँ पे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ, ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ डू नॉट रीच, नहीं पहुंचता है, रीच मीन्स पहुंचना, द पुअर, गरीब लोगों तक, यानी कि यहाँ तो गरीब लोगों तक जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उनका लाभ भी नहीं पहुंचने दिया जाता। crores of rupees are being found from the house of its leaders and ministers. crores of rupees, करोड़ों रुपए, are being found, पाए जा रहे हैं, फाइंड किस थर्ड फॉर्म में फाउंड, पाए जा रहे हैं, फ्रॉम द हाउस ऑफ लीडर, इसके नेताओं और इसके मंत्रियों के घरों से करोड़ों रुपए प्राप्त किए जा रहे हैं। ईडी हैड टू ब्रिंग 2 ट्रक्स, ईडी को 2 ट्रक लाने पड़े, ब्रिंग मीन्स लाना, मंगवाना, ईडी को 2 ट्रक लाने पड़े टू सीज करने के लिए करोड्स ऑफ रुपीज़, ये जो करोड़ों रुपए हैं इनको सीज करने के लिए ईडी को 2 ट्रक लाने पड़े। अब आप समझ लो कितने रुपए होंगे। यू टेल मी, यू टेल मी मतलब तुम मुझे बताओ या आप मुझे बताओ। देखो ये वर्ड असल में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम आ सकते हैं। ऐसा हम तो बहुत बार बोलते हैं ना कि आप मुझे बताओ, तो आपको क्या कहना, यू टेल मी। इफ़ crores ऑफ रुपीज़ आर फाउंड फ्रॉम देयर होम्स, अगर उनके घरों से करोड़ों रुपए प्राप्त किए जाते हैं तो स्टूडेंट दे पुट इन द जेल, तो क्या उन्हें जेल में नहीं डाल दिया जाना चाहिए, पुट इन जेल, जेल में रखना, तो क्या उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। हैव सम शेम, टीएमसी, क्या टीएमसी को कोई शर्म नहीं रह गई है क्या, हैं, हैव सम शेम, क्या कोई शर्म नहीं बची है क्या, ही सेड, उन्होंने कहा। द टीएमसी हिट बैक, हिट बैक मतलब वापस चोट करना, अर्थात क्या बोलते हैं उसको राजनीति की भाषा में, हिट बैक का आप समझ गए ना कि वापस से चोट पहुंचाना, प्रहार करना। तो टीएमसी ने फिर प्रहार किया, क्या किया, विद ए ट्विटर पोस्ट के माध्यम से। तो क्या कहा, सेइंग, कहते हुए, ए सीजनल वर्ड इज हेयर इन बंगाल बट नो वन वांट्स टू सी इट, कि भाई एक सीजनल वर्ड जो है यहाँ पे बंगाल के अंदर आ गई है और उसको कोई देखना नहीं चाहता। मतलब उन लोगों ने अमित शाह जी के बारे में इस तरह से बोला। राजनीति की भाषा में इसको बोलते हैं हिटबैक को पलटवार करना। तो टीएमसी ने एक ट्विटर पे पोस्ट करके पलटवार किया कि बंगाल के अंदर एक सीजनल वर्ड आ गई है लेकिन उसको कोई भी देखना नहीं चाहता। सीजनल वर्ड के बारे में आप जानते होंगे कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो एक सीजन में आते हैं और वो सीजन समाप्त होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। नो वन इन बंगाल इज इंटरेस्टेड इन योर ट्रैश टॉक। ट्रैश टॉक का मतलब होता है बेकार की बातें, याद रख लेना, ट्रैश टॉक। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ट्रैश टॉक, मैं आपकी बेकार की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस तरह से कई बार बोलते हैं ना। तो नो वन इन बंगाल इज इंटरेस्टेड इन योर ट्रैश टॉक, मैं कोई भी उनकी बेकार की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है बंगाल के अंदर। योर लाइज, तुम्हारे झूठ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। योर हेट लेडन एजेंडा, हेट लेडन मतलब नफ़रत भरा एजेंडा, तुम लोगों का जो नफ़रत भरा एजेंडा है उसमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। गो स्प्यू बेनम एल्सवेयर, गो जाओ, स्प्यू का मतलब होता है उल्टी करना, उगलना, बेनम जहर, एल्सवेयर कहीं और, जाओ कहीं दूसरी जगह जाकर जहर उगलो। टीएमसी स्पोक्स पर्सनल कुणाल घोष सेड, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, अमित शाह हैड ए फ्लॉप शो टुडे, आज अमित शाह का जो शो था वो फ्लॉप गया, बेकार गया। नो वन इन बंगाल
और बीरभूम गेव इम्पोर्टेंस टू हिज मीटिंग। नो वन, किसी ने नहीं, बंगाल के अंदर या बीरभूम के अंदर उनकी स्पीच को इम्पोर्टेंस दिया। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। किसी ने उनकी मीटिंग को महत्व नहीं दिया। दिस टाइम इट विल बी ए स्ट्रगल फॉर द बीजेपी। दिस टाइम का मतलब होता है इस बार। अगर आपको इस बार बोलना है तो आप बोलोगे दिस टाइम, इस बार। इट विल बी ए स्ट्रगल, ये एक संघर्ष होगा, फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए, टू इवन मतलब भी, ओपन इट्स अकाउंट, अपना खाता खोलने का, विद वन लोकसभा सीट, एक लोकसभा सीट से भी। यानी कि इस बार तो बीजेपी के लिए अपना खाता कि वो लोकसभा में एक सीट से भी अपना खाता खोल पाए, ये भी बीजेपी के लिए बड़ा कठिन काम होगा। इसके लिए भी बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा।